नमस्कार। और आज की मैं टॉक स्टार्ट करने जा रहा हूं। देखिए, आज का जो विषय या आज की जो परिस्थितियां हैं और जो हम लोग देख रहे हैं कि त्रासदी चारों ओर फैल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ पावरफुल मंत्रों की चर्चा हम आज करेंगे। मैं कोई इस विषय का विद्वान अपने आप को नहीं कहता हूं और न ही कोई है, इस प्रकार का कोई उद्देश्य है, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, कभी कभी हम लोग इन कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं और ये सूझ समझ में नहीं आता है, ये दिखाई नहीं पड़ता है कि हम क्या करें। आज ऐसी कुछ परिस्थितियां बन गई हैं, तो मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने 30 साल के अनुभव और अपनी श्रद्धा और विश्वास के आधार पर ये आपसे शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, जो महामारियां हैं या जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, वो हमारे सामूहिक जो सामूहिक पाप है उनके कारण मिलती है। अब आप कहेंगे कि मैंने तो कोई गलती की नहीं, हमको क्यों उसको भुगत रहे हैं? तो समाज में अगर कोई एक व्यक्ति की गलती करता है तो उसका दंड जो है उस समाज में रह रहे कई लोगों को मिल जाता है, जाने अनजाने मिल जाता है। तो हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि आप केवल मंत्र जप ही करें या इस पर ध्यान दें। हमारा जो शरीर है वो 2 तत्वों से बना हुआ है। एक तो हमारा भौतिक तत्व तो है, जो पंच तत्व जिसको हम कहते हैं, और दूसरा चेतन शक्ति जो है हमारी। बिना चेतना के ये शरीर बेकार है। जैसे ऐसे समझ लिए कोई आपका इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसमें अगर कोई खराबी आ जाती है तो हम जो भी उसका मैकेनिक होता है, जो भी इलेक्ट्रिशियन होता है, उसको तो बुलाते ही हैं, उसको ठीक कराते हैं। लेकिन अगर बिजली ही नहीं है मान लीजिए, तो कितना भी बढ़िया इंस्ट्रूमेंट हो, कितना भी बढ़िया पावरफुल हो, लेकिन वो संचालित नहीं हो पाएगा, उसका कोई बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार से रोगों को लड़ने के लिए आपको दवा की जरूरत तो है ही। आप भौतिक पदार्थ इस्तेमाल करें ही। आप जो भी सुविधाएं हैं, जो भी उपचार है, जो भी आपके नजदीकी, जिस पर भी आप विश्वास करते हैं, जिस पैथी पर विश्वास करते हैं, उसको अडॉप्ट करें। उसके लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन केवल इससे काम नहीं चलने वाला। कारण उसका क्या है कि जब तक चेतन शक्ति नहीं आएगी, उसके साथ नहीं जोड़ेंगे आप, तब तक वो कारगर नहीं होगा। विद्युत करंट जब तक नहीं आप डालेंगे उसमें, तब तक आपकी दवा, आपके उपचार, आपके इंस्ट्रूमेंट उतने प्रभावी नहीं हो पाएंगे। हमने देखा होगा कभी कभी कि एक डॉक्टर दवा देता है, वही दवा देता है, वो बहुत जल्दी लग जाती है। दूसरा डॉक्टर देता है, उससे फायदा नहीं होता है हमको। कारण क्या है? कारण, इसका मेन कारण क्या है? उसकी भावना, उसकी चेतन शक्ति। अगर हमारी है, हम अपने प्राण शक्ति को उसमें जोड़ते हुए कोई चीज करते हैं, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। एक उदाहरण से मैं इस चीज को स्पष्ट और करना चाहूंगा कि साधारण सा जल ले लीजिए, पानी ले लीजिए आप, और पानी को हम लोग पीते हैं अपना बिना किसी भावना पीते वीडियो कर दे रहा हूँ। और कर लो, रुक जाओ तो। धर्मेंद्र कुछ कंटिन्यू करूं मैं धर्मेंद्र जी? तो एक जल है, जल में क्या होता है? जल में बहुत बड़ी मेमोरी। जल को जो है एक पात्र में आप जल रखिए, किसी पात्र में। वैसे तो तांबे में जल रखना बहुत ज्यादा फायदेमंद माना गया है, लेकिन आप किसी भी पात्र में रखें, तांबे के में रखें, आप स्टील के रखें, आप गैस रखें, उसको आप भावना से जब भी आप प्रयोग करें तो हाथ जोड़ करके 1-2-4 पुष्प रख दीजिए उस पात्र के पास में, रोली रख दीजिए, मौली रख दीजिए, दीपक जला दीजिए। जैसे आप किसी जीवित व्यक्ति को आप आराधना करते हैं, देवता हुआ आराधना करते हैं,
तो उससे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में परिवर्तन आ जाएगा और वो आपका जल जो है आपके लिए कल्याणकारी हो। ये कोई मतलब प्रयोग से बता रहा हूं बात आपको। जापान के एक वैज्ञानिक हुए हैं मसारो एमोटो, आप डाल के देखेंगे जब उसमें गूगल पे, तो उन्होंने इसके कई प्रयोग किए और उन्होंने देखा कि जो पानी का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो उससे बॉन्डेज है, पानी में क्या होता है, एक ऑक्सीजन का परमाणु होता है और 2 हाइड्रोजन होते हैं। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हाइड्रोजन में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये एक तरह से बॉन्डेज बने रहते हैं। इसका हेक्सागोनल जो है बॉन्डेज बना रहता है इनका। 104 डिग्री पर ये जो है ऑक्सीजन का जो होता है वो 104 डिग्री पर हाइड्रोजन से जुड़ा होता है। अब जब हम इसको पानी को मंत्रों में उसको पूरी करते हैं, मंत्रों शक्ति उसमें डालते हैं, तो इनका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, जो उनकी स्ट्रेंथ है, वो परिवर्तित होने लगती है। ये प्रयोग से देखा गया। तो मेरा कहने का आशय ये है कि किसी भी भौतिक पदार्थ में अगर आप मंत्र शक्ति जोड़ देंगे तो वो भौतिक पदार्थ आपका कई गुना लाभकारी आपके लिए हो जाएगा। तो बात आज करेंगे इसी संदर्भ में कि हम आज केवल 5-6 मंत्रों की चर्चा करेंगे। मंत्र तो कई है, हर एक विषय में मंत्र है और यहाँ पर यजुर्वेद के तैत्तिरीय संहिता के अंतर्गत जो रुद्रम है उसके मंत्रों का हम यहाँ पे विश्लेषण करेंगे, थोड़ी चर्चा करेंगे, थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताना चाहिए। रुद्रम है क्या चीज? रुद्रम जो है एक, जैसे रौद्र रूप कहते हैं ना, तो ईश्वर का एक रौद्र रूप है रुद्रम और वो अपने असंख्य गणों के माध्यम से, रुद्र गणों के माध्यम से इस संसार की व्यवस्था को रखने के लिए दंड का विधान करते हैं। दंडाधिकारी है एक तरह से और उनके असंख्य गण, जिसको भी दंड देना होता है वो अपने अपने हिसाब से, कर्मों के हिसाब से देते हैं। लेकिन वही रुद्र जो है, जब आपकी छोटी सी प्रार्थना से बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले भी हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। इसलिए हम जरा सा भी उनको जब प्रार्थना करते हैं तो वो अपना रुद्र से शुभ बन जाते हैं। शिव का अर्थ जानकारी, शुभ, शुद्ध, चेतन। तो हमको जो है रुद्र जो अत्यंत क्रोधित अवस्था में है, हमसे किसी कारण से रुष्ट है, नाराज है, उनको हमें शिव रूप में लाना है और मंत्रों की शक्ति को अपने भौतिक पदार्थों से उसको पूरी करना है, उसको संचालित करना है। तो देखिए, मंत्र के बारे में एक चीज और भी है। बहुत से कहते हैं कि साहब हमें इसका संस्कृत का उच्चारण नहीं आता, हम मंत्र कैसे पढ़ें, कई लोगों के साथ आ जाती है। तो उसके लिए मेरा आपसे आग्रह है, मेरा अनुरोध है कि आप मंत्र को बात समझ के पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, अपनी प्राण शक्ति को उसमें सम्मिलित करते हुए पढ़ेंगे, तो आप किसी भी भाषा में पढ़े। आप संस्कृत में नहीं पढ़ सकते हैं, आप इसके हिंदी में भाव पढ़ लीजिए, उसको मतलब जानना चाहिए। आप केवल टेक्निकल ढंग से कर रहे हैं, समझे हुए कर रहे हैं, या अर्थ का अनर्थ करते हुए समझ रहे हैं, तो वो गलत। मंत्र को आपको सही उच्चारण से तो पढ़ना ही है, लेकिन अगर नहीं पढ़ पाते तो उसका अभ्यास करें और अभ्यास करके अपनी भाव शक्ति को जरूर जोड़ दें। भावना करें। जब हम किसी से प्रार्थना करते हैं
तो हमारे अंदर वो भाव होना चाहिए, आर्ट भाव से करना चाहिए, दीन भाव से करना चाहिए, और ये सहायता के भाव से करना चाहिए। हम किसी से सहायता तो मांग रहे हैं, किसी का आवाहन तो कर रहे हैं, लेकिन मन में कोई भाव नहीं है। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि भाई बाथरूम में है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर से कभी तेल हो जा रहा है। तो इस तरह के, एक मिनट, हाँ हेलो, देखिए इसमें फिजिक्स की क्वांटम एंटेंगलमेंट थ्योरी आती है। हम लोग भगवान से, ईश्वर से, उस पराशक्ति से, चेतन शक्ति से क्वांटमली एसोसिएटेड, क्वांटमली मतलब सूक्ष्म स्तर पर, सूक्ष्म स्तर से जब हम एसोसिएटेड हैं, उससे जुड़े हुए हैं, उसी चेतन शक्ति का एक अंश है, तो हमारी जो भी बात होती है वो बहुत जल्दी पहुंचती है। और क्वांटम एंटेंगलमेंट थ्योरी में बताया गया है फिजिक्स में कि अगर दो पार्टिकल्स को, दो इलेक्ट्रॉन्स को एक स्थान, जो क्वांटमली पहले से रिलेटेड हो, उनको एक स्थान से और दूसरे स्थान पर रख दिया जाए। सपोज ब्रह्मांड के एक छोर पर एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है और दूसरे छोर पर दूसरा इलेक्ट्रॉन रख दिया गया, और एक पहले इलेक्ट्रॉन के साथ अगर हम कुछ करते हैं, कुछ भी करते हैं उसके साथ, तो दूसरे वाले को तुरंत पता चल जाता है, और उसकी स्पिन में, एक स्पिन वर्ड होता है फिजिक्स में, हर एक इलेक्ट्रॉन में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दो तरह के स्पिन होते हैं। तो जैसे हम किसी एक इलेक्ट्रॉन पर हम कोई कार्रवाई करेंगे तो दूसरा अपने स्पिन तुरंत चेंज कर देगा, चाहे कितने दूर बैठा हो। और ये प्रक्रिया जो होती है, लाइट की स्पीड जो 1,86,000 पर किलोमीटर माइल्स पर सेकेंड है, उससे भी तेज होती है। कहने का तात्पर्य है कि मंत्र की शक्ति जो है, मंत्र की गति जो है, उसकी स्पीड लाइट की स्पीड से कई गुना ज्यादा है। तो ये भूल जाइए, दिमाग से निकाल दीजिए कि अगर भगवान कहीं बैठा है तो भगवान कहीं पास भी है, दूर भी है, कहीं भी बैठा हो, एक ब्रह्मांड के दूसरे छोर पर भी बैठा हो, तो अभी आपके मंत्र उस तक पहुंच जाते हैं। ये कोई वेद या कोई मंत्र नहीं बता रहा है, ये आपकी क्वांटम एंटेंगलमेंट थ्योरी बता रही है, भौतिक विज्ञान बता रहा है यार। तो ये थोड़ी सी भूखता का आज से केवल इतना था कि हम आपको इसके एक साइंटिफिक पहलू से भी अवगत कराएं। अब रुद्र के बारे में जैसे मैंने चर्चा की आपको, ये रुद्र की जो परिभाषा है वो ये है कि रुतम संसार दुखम ब्रावयतीत रुद्रा, जो संसार के सभी दुखों का विनाश कर दे, उनको द्रवीभूत कर दे, उनको पिघला दे, वो रुद्र। और आधुनिक जो समय है उसमें रुद्र ही ऐसा एक देव है जो आपकी रक्षा करने में सक्षम है। वो कालातीत है, वो समयातीत है, वो स्थानातीत है। इसलिए आप किसी भी भाव में किसी भी देवता को माने, आप सब में रुद्र का ही अंश है। मैं नहीं कह रहा हूं केवल रुद्र को माने, आप जो भी जिससे भी आस्था रखते हो उसको मानिए, आप वही चेतन शक्ति से लीन है। तो अब 2, 3, 4, 5 मंत्रों को मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले देखिए, कोई आदमी अगर नाराज है हमसे, कोई रुष्ट है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी क्रोध को शांत करने का प्रयास करेंगे, उसके क्रोध को शांत करने का प्रयास करेंगे। तो इसका एक मंत्र, सबसे बढ़िया मंत्र है, ये अगर किसी के पास हमारी किताब है तो पेज नंबर 65 खोल सकता है वो, अगर किसी के पास किताब हो। अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नमस्ते रुद्रमन्यो उतोत इसलिए नमः, पहला मंत्र है ये। नमस्ते रुद्रमन्यो उतोत इसलिए नमः।
नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः। क्या मतलब हुआ इसका? भगवान रुद्र को नमस्ते, नमः ते, नमस्ते का मतलब है नमः ते। ये हमारे हिंदू संस्कृत में बहुत अच्छा वर्ड है नमस्ते। नमः ते संस्कृत वर्ड है नमस्ते। हम आपको नमः करते हैं, नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, आपको आपकी आराधना करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। नमस्ते नमस्ते रुद्र मन्यो। मन्यो कहते हैं आपके क्रोध को। सबसे पहले जो आपका क्रोध है उसको नमस्कार करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, जिससे कि आपका क्रोध शांत हो जाए। और फिर क्रोध के जो उपादान है, जब क्रोध आदमी करता है तो क्या करता है? दंड देने के लिए क्या करता है? जो भी उसके पास हथियार होंगे, जो भी उसके पास अस्त्र शस्त्र होंगे। अगर एक आपका बॉस ऐसे सर्विस में है, आपका बॉस आपसे नाराज हो जाए तो क्या करेगा? सबसे पहले आपके अपने स्टर्न बुलाएगा, आपका सस्पेंशन लेटर या आपको और कोई दंड का विधान के लिए आपको लेटर लिखेगा। तो उसके उपादान, उसके जो साधन है दंड देने के, फिर उसको प्रसन्न करिए। आपने पहले क्रोध को नमस्कार किया और उसके बाद कहते हैं नमस्ते रुद्र मन्नो उतो इसके नमा। उतो माने और, आपके इसवे नमा, इस कहते हैं आपकी जो बाण है उसको नमस्कार, क्योंकि ये साधन है, क्रोध को प्रकट करने के साधन है, इसलिए नमस्ते अस्त धन्वने। और फिर कहते हैं नमस्ते अस्त धन्वने बाहुभ्याम उदते नमः। धन्वने माने धनुष को, धनुष पर ही बाण को संधान करके खींचने का कार्य किया जाता है। तो हम आपके धनुष को प्रणाम करते हैं, आपके क्रोध को प्रणाम करते हैं और कहते हैं बाहुभ्याम उदते नमः। और बाहों से, क्योंकि कोई भी कार्य करेंगे हाथों से बाहों से तो करेंगे। तो हमने आपके क्रोध को शांत कर लिया। क्रोध के कारण जो दंड देने के जो साधन थे, जो बीज थे, उनको मैंने शांत कर लिया। तो इनको शांत करने से आपके ऊपर जो बाण संधान था, जो आपके पास तलवार लटकी हुई थी, वो रुक जाएगी, वो आपका प्रभाव जो है उसमें कम हो जाएगा। कैसे भी हो, कोई ना कोई साधन बन जाएगा। फिर दूसरा क्या है? दूसरा जो है, जैसे मैंने बताया आपको कि जो भी आप औषधियां लें, उसमें चेतन शक्ति को समाहित कर दें। इसके लिए पेज नंबर 196 तरफ खोले आप लोग। पेज नंबर 196, मंत्र संख्या 2। इसमें है यो रुद्रो अग्नौ यो अपसु या औषधीषु यो रुद्रा विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु। बहुत सादा सा मंत्र है, कोई उच्चारण में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, रुद्रा को रुद्रो कर दिया यहाँ पर। ये संधि नियम से हुआ है रुद्रा सब जगह, लेकिन रुद्रा के आगे विसर्ग के आगे का कोई स्वर आ जाता है, वो विसर्ग हट करके वो मात्रा लग जाती है। तो आप लोग परेशान मत हो, कहीं रुद्रा मिलेगा कहीं रुद्रो मिलेगा, तो ये संध नियम से हो जाता है ऐसा। कहते हैं ये जो रुद्र भगवान जो है, किसमें है? अग्नि में है। और किसमें है? जो अपसु कहते हैं पानी में, जल में। रुद्र भगवान सर्वत्र व्याप्त है, आपके अग्नि में है, अपसु पानी में है, औषधीषु, ये महत्वपूर्ण चीज क्या है, जैसे औषधि की मैंने अभी बात करी आपसे, औषधियों में यही है, केवल इनकी चेतन शक्ति को आपको जागृत करने की जरूरत है, अनुभव करने की जरूरत है, उसको इन्वोक करने की जरूरत है। और फिर कहते हैं यो रुद्रा विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोस्तु। और सारे भुवनों में, पूरे ब्रह्मांड में जो व्याप्त है,
उस रुद्र को हम प्रणाम करते हैं, उस रुद्र को नमस्कार करते हैं। इस मंत्र का क्या प्रभाव होगा? आप कोई भी चीज, आप जल पी रहे हैं मान लीजिए, आप कोई औषधि ले रहे हैं, आप कोई भोजन खा रहे हैं, तो आप इस मंत्र को पढ़ते हुए अगर आप ले रहे हैं, उसको ये भावना करते हुए ले रहे हैं कि आपको चाहे मंत्र ना भी याद हो, केवल भावना कर ले आपको, ये रुद्र भगवान आप इस जल में विद्यमान है, आप इस औषधि में है, आप व्याप्त है, तो आपकी जो चेतन शक्ति है, आपकी जो कल्याणकारी जो शक्ति है, वो हमारे शरीर में प्रविष्ट करे और हमारा पोषण करे, हमारे रोगों को विनाश करे और हमारी रक्षा करे। तो ये मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है ये, कि यो रुद्रो अग्नो यो अप्सु या औषधीषु यो रुद्रा विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमोस्तु। मैं समझता हूं कि मैं अपनी बात आपको समझाने में समर्थ रहा होगा। आगे चलते हैं। एक पेज नंबर 168 निकाले आप, 168। मंत्र संख्या 10.02। आप लोग अपने वीडियो खोल सकते हैं। आप लोगों ने वीडियो तो ऑन कर रखे हैं, तो मुझे पता चलता कौन कौन इंटरेस्ट ले रहा है, ले रहा है वीडियो ऑन करके। ये मंत्र क्या कहता है कि याते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी। पहली लाइन ये, याते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी। अब क्या हुआ देखिए, जो रुद्र था, जो रौद्र रूप था, जो दंड देने के लिए तत्पर था, जो अपनी तलवार बाण और धनुष लिए हुए आपको मारने के लिए उद्यत था, आपके पाप कर्मों की सजा देने के लिए बिल्कुल तैयार थे, जो उसके दो प्रकार थे, उसके गण थे, उसको क्या कहा आपने? याते रुद्र शिवा। आप शिवरूप हो जाइए, अब कल्याणकारी हो जाइए, अपना रौद्र रूप जो है वो छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूं, मैं आपका सेवक हूं, मैं आपका भक्त हूं, इसलिए याते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह भेषजी। और आपका ये शरीर है, आपका रूप जो है ये कैसा है? विश्वाह भेषजी, समस्त प्रकार के रोगों की औषधि है। ये आपका नाम, आपका रूप जो भी है, जिस रूप नाम से हम आपका स्मरण करते हैं, वो सब रुद्र रूप है। आप जिसमें आस्था रखते हो रखिए अपनी आस्था, वो सब रुद्र रूप है। और वो रुद्र रूप क्या है? विश्वाह कहते हैं सभी प्रकार के, कोई ऐसा रोग नहीं है, कोई ऐसी समस्या नहीं है, कोई ऐसा कष्ट नहीं है जिसका निदान, जिसका साधन इस मंत्र में नहीं हो। तो हम रुद्र की कैसे आराधना कर रहे हैं इस मंत्र में कि आप कल्याणकारी हैं और सभी प्रकार के रोगों की आप महान औषधि हैं। फिर आगे वाली लाइन में क्या है? शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीव से। सेकेंड लाइन में, शिवा रुद्रस्य भेषजी तया नो मृड जीव से। आप शिव जो है, एक तो पहले कहा था कि आपका शरीर, आपका नाम रूप ही सर्व औषधियां हैं, और दूसरे में क्या कह रहे हैं कि आप खुद ही सब औषधि हैं। आप स्वयं में आप भेषजी, भेषजी मतलब औषधि है, सभी रोगों की सभी समस्याओं का समाधान है आप। तो समाधान है तो क्या करेंगे आप? नो मृड जीव से, हमारे जीव से मतलब जीवन को, हमारे जीवन को कैसे करें आप? मृड जीव से, मृड मन सुखदायक बना दें, हमारे जीवन को क्या बना दें? सरल बना दें, प्रसन्न कर दें, सुखदायक बना दें, रोगों से मुक्त कर दें।
तो ये मंत्र बहुत पावरफुल मंत्र है ये। अगर आपको कोई रोग, कोई समस्या, केवल रोग ही नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या से ग्रसित है, किसी प्रकार के भय से ग्रस्त है, तो या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विस्वाहा भेषी शिवा रुद्रस्य भेषी तया नो मृडगी विषे। या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विस्वाहा भेषी शिवा रुद्रस्य भेषी तया नो मृडगी विषे। तो ये मंत्र जो है वो आपके काम आएगा। तो एक बहुत ही पावरफुल मंत्र जो है उसके बारे में हम आगे बताने जा रहे हैं आपको। ये पेज नंबर 141 पर है, अनुवाद 8 में। पहला मंत्र है 8वें अनुवाद का पहला मंत्र। नमः सोमाय च रुद्राय च। बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत छोटा सा मंत्र है और बहुत सरल मंत्र है। सरलतम और मोस्ट पावरफुल और सबसे छोटा मंत्र, और जितना छोटा उतना ज्यादा पावर। देखिए इसकी शोभा देखिए आप, क्या कहता है, नमः सोमाय च रुद्राय च, बस इतना सा मंत्र। यहाँ पे किसको प्रणाम कर रहे हैं, किसकी पावर को इन्वोक कर रहे हैं। देखिए हम लोग पावर को इन्वोक करते हैं मंत्रों के द्वारा, पावर तो है, बैठी हुई है, लेकिन जब तक आप बुलाओगे नहीं, उसका आवाहन नहीं करोगे, उसको श्रद्धा से अपने पास इनविटेशन नहीं दोगे। आपका कोई दोस्त है, मान लीजिए कोई रिश्तेदार है, आप उसको इनविटेशन देते हैं, तभी अगर जरा भी उसमें वो आत्मसम्मान होगा तो आपके इनविटेशन पे ही आएगा ना। और ईश्वर तो फिर बहुत बड़ी पावर है, उसकी चेतन शक्ति तो बहुत बड़ी पावर है। तो आप उसको इन्वोक करेंगे तभी आएगा, वैसे नहीं आएगा। आपको घंटे हिलाने से नहीं आएगा, श्रद्धा से भाव से इन्वोक करेंगे तभी आएगा। कि नमः सोमाय च रुद्राय च। सोमाय कहते हैं उमा को, सा उमा इस सोमाय। उमा क्या है, रुद्र की या शिव की अर्धांगिनी शक्ति है उमा, पार्वती, दुर्गा। लेकिन दुर्गा जी का जो है ना, अभी आपकी 9 दुर्गा भी निकली हैं। सब लोगों ने अपना थोड़ा बहुत जो भी जिसकी जैसी श्रद्धा होगी, जैसा जिसका साधन होगा, सबने आराधना की होगी, व्रत रखे होंगे। तो सबसे पहले दुर्गा सप्तती में आता है कलौ सर्वेश्वर साधनम। कलयुग में सबसे सर्वेश्वर साधन जो है वो दुर्गा पूजा होता है कलयुग में। और कलयुग का जो है, ये कोरोना भी उसी का नामा राशि है कलयुग का। ये कोरोना जो है कलयुग का नामा राशि है, ये एक ही राशि है दोनों की। तो इस मंत्र में क्या है, रुद्र तो है ही, रुद्र भगवान के साथ उनकी जो शक्ति है, जो उनकी उमा शक्ति है, जो उनकी चेतन शक्ति है। वैसे तो भगवान जो हमेशा अपनी चेतन शक्ति के साथ ही आते हैं, अकेले कभी नहीं आते। हमेशा जब भी आते हैं, जब भी कृपा करते हैं, तो अपनी चेतन शक्ति के साथ ही आते हैं, उमा के साथ ही आते हैं। ये तो यहाँ विशेषकर उनका नाम उल्लेख करके बताया गया है कि नमः सोमाय च रुद्राय च। हम आपका जो प्रणाम करते हैं, आपकी अर्धांगिनी शक्ति, आपकी जो पराशक्ति है उमा के साथ आपको हम प्रणाम करते हैं। तो चेतन शक्ति का विशेष रूप से यहाँ पर आवाहन किया जा रहा है। एक और इससे बड़ी खास चीज देखिए इसमें क्या है कि अगर उमा को आप अंग्रेजी के अल्फाबेट्स में लिखें तो यू एम और ए, यू एम और ए 3 वर्ड आते हैं, और ओम को लिखेंगे तो ए यू और एम आते हैं। तो उमा और ओम एक दूसरे के पूरक हैं। आप थोड़ा सा व्यतिरेक कर दें, थोड़ा सा चेंज करते हैं अल्फाबेट्स को, इधर से उधर कर देंगे तो ओम और उमा एक ही चीज। और ओम क्या है, ओम आदि शब्द है जिससे पूरा ये ब्रह्मांड बना हुआ, ये पूरे सृष्टि। तो हम जब उमा कहते हैं तो ये दोनों जो है, ये पराशक्तियां जो है, ओम या प्रणव जिसको बोलते हैं हम लोग, प्रणव भी बोलते हैं उनको। तो प्रणव या ओम या उमा सब एक ही चीज है।
इनको इनकी पावर को इन्वोक कर देते हैं, इनको जागृत कर देते हैं। कोई आदमी सो रहा है तो आपका थोड़ा कार्य करेगा, जब तक जगेगा नहीं, जब तक जागृत अवस्था में नहीं होगा, जब तक चेतन अवस्था में नहीं होगा, तब तक वो कार्यरत नहीं हो पाएगा। तो मंत्रों के द्वारा हम यही कार्य करते हैं कि चेतन शक्ति को, ईश्वर की जो ब्रह्मांडीय शक्ति जो है, उस पावरफुल शक्ति को हम जागृत करने के प्रयास करते हैं। दूसरा क्या है, देखिए, सोम का एक अर्थ होता है चंद्रमा। सोम का एक अर्थ होता है चंद्रमा। तो चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा जितनी भी औषधियां हैं उसमें अमृत तत्व, उसके औषधि गुण को चंद्रमा ही डालता है उसमें। अगर चंद्रमा न हो तो कोई भी औषधि कारगर नहीं हो सकती। तो औषधियों के लिए भी, औषधियों में शक्ति, जो हम लोग औषधियां ले रहे हैं, उसमें शक्ति डालने के लिए क्या चाहिए हमको? सोम की शक्ति चाहिए हमको उसमें। और एक सोम जो चंद्रमा होता है वो क्या कार्य करता है? शीतल। आपको ज्वर आ रहा है, इसको कोरोना के लक्षण क्या होते हैं? आपको बुखार आने लगता है, ठीक नहीं होता बुखार, तो धीरे धीरे बुखार जो है और शरीर के अंगों में फैलने लगता है। तो चंद्रमा को जब नमः सोमाय च रुद्राय च हम कहते हैं, तो चंद्रमा की जो शीतलता वाली शक्ति है वो आपके ज्वर को, आपके बुखार को, आपके रोगों को समन करती है, शांत करती है, इनको कम करती है। तो ये बहुत पावरफुल मंत्र नमः सोमाय च रुद्राय च। अब इसको आप जब चाहे जब पढ़िए, आप सोते सोते पढ़िए, आप नहा रहे, स्नान कर रहे हैं, वहां पढ़ सकते हैं आप। बहुत छोटा सा मंत्र है, कठिन नहीं है, बहुत सरल सा मंत्र है, अभी पढ़िए आप, प्रभाव सा। आप ऐसा भी नहीं, नियम इसमें ऐसा नहीं है। इस रुद्र के मंत्रों में सबसे बड़ा क्या खास बात है कि इसमें ऐसा नियम नहीं है कि पर्टिकुलर स्थान पे ही पढ़ सकते हैं, पर्टिकुलर समय पे ही पढ़ सकते हैं, या नहा धो के ही पढ़ सकते हैं, या पूजा घर में। आप जहां चाहिए जहां पढ़िए, जिस अवस्था में वहां उस अवस्था में पढ़िए। आपको लाभकारी ही होगा, आपका कल्याणकारी ही होगा आपके। एक दो मंत्रों की और चर्चा करके मैं समझता हूं कि इस वार्ता को मैं समाप्त करूंगा। फिर कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिए हमसे। एक इसी का मंत्र है 149 पेज पे। तो और ये बड़ा, ये हार्ट ऑफ रुद्रम है। ये समझिए जैसे कि आप कोई लॉकेट पहने हुए हैं, अपने कोई माला पहने हुए हैं, तो हृदय है ये सभी मंत्रों का हृदय है। और मंत्र क्या है 149 पे? नमः शिवाय च शिवतराय च। आपने पंचाक्षरी मंत्र पढ़े हैं, जानते हैं आप? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते हैं। इसके साथ और क्या जुड़ा दिया है? ओम नमः शिवाय च शिवतराय च। अब देखिए शिव क्या है, जैसे मैंने बताया कि रुद्र को हमने शिव बना दिया, रुद्र को शिव बना दिया, कल्याणकारी बना दिया, शुद्ध बना दिया, मंगलकारी बना दिया, और सभी गुणों से परे बना दिया। तो उस रुद्र की, उस शक्ति को हम आवाहन करते हैं, उसको प्रणाम करते हैं, नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र भी बड़ा पावरफुल है, केवल नमः शिवाय ही बड़ा पावरफुल है। और इसके साथ हमने क्या जोड़ दिया? शिवतराय च। अब शिवतराय क्या है? एक तो शिवथाई और ज्यादा कल्याणकारी। शिवतराय मतलब होता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में इसका आशय यह हुआ कि जो कल्याणकारी है उससे भी हम संतुष्ट नहीं है, हम चाहते हैं कि आप और भी कल्याणकारी हो जाए, सबसे ज्यादा कल्याणकारी हो जाए हमारे लिए। तो ये मंत्र जो है ओम नमः शिवाय च शिवतराय च, ये शिवाय च शिवतराय च जो है सब तरफ से कल्याण करने वाला ही है। तो दो मंत्र बहुत सरल से मंत्र बताए मैंने आपको कि नमः सोमाय च रुद्राय च, नमः शिवाय च शिवतराय च। आप इसको बिल्कुल पढ़िए और प्रेम से, श्रद्धा से पढ़िए।
और एक और मंत्र बताऊंगा मैं पेज नंबर 95 पे। उसके बाद आज की चर्चा मैं समाप्त करूंगा। जिससे कोई प्रश्न हो जरूर पूछे हमसे। एक मंत्र 2.13 पे है कि नमः कृष्णगीताय धारते च सत्तनाम पते नमः। नमः कृष्णगीताय। कृष्णगीताय कहते हैं जो सारे संसार में, सारे ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त हो। कभी कभी क्या होता है कि हमको बहुत घबरा जाते हैं, कोई मुसीबत आई, कोई आपदा आई और कोई सहायता नहीं मिल पा रही है, सब जगह से निराश हो चुके हैं, ये समझ में नहीं आता कि अब क्या करा जाए। ऐसी परिस्थिति पैदा होने पर ये मंत्र बहुत कारगर है। मंत्र क्या कहता है कि नमः कृष्णगीताय, उस ईश्वरीय शक्ति को जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त, जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होगा वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। सपोज कर लिए कोई चीज यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है तो आपको 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा ना, तब तो वहां मिलेगी। और जरूरी नहीं वहां स्टॉक खत्म हुए तब तक, लेकिन इस शक्ति का स्टॉक कभी खत्म नहीं होता है, चाहे कितना ले लीजिए आप। जैसे एक मंत्र है ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो पूर्ण जो है इतना पूर्ण है कि आप उससे से पूर्ण निकाल लीजिए, आप कभी पूरा रहता है वो। तो एक तो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है वो। दूसरा क्या है, भावते सत्तनाम पते नमः। आप जब उसको बुलाते हैं तो वो दौड़ कर पहुंचता है, बाकी कोई पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन उसको जब आप श्रद्धा से बुलाते हैं तो कृष्ण गीता है चूंकि पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसको आने में समय लगना नहीं। और सत्तनाम है, सत प्रवृत्तियों का स्वामी है वो, अच्छे गुणों का स्वामी है। आप किसी दुष्ट आदमी को बुलाओगे तो सकता नुकसान कर जाए आपको, और आपका जो आप चाहते हो। तो इसलिए सतनाम वर्ड का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि वो आपका हार्म नहीं करने वाला है, वो कल्याणकारी है, परोपकारी है, वो आपको अपने पुत्र समझता है। इसलिए वो सत प्रवृत्तियों का, सदगुणों का वो अधिनायक है, स्वामी है, अच्छे विचारों वाला है, आपका कल्याण चाहने वाला है, आपका भला करने वाला है, आपके रोगों को हरण करने वाला है, आपकी मुसीबत को कम करने वाला है, और भागते दौड़ के आने वाला है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो नमः कृष्ण गीताय धावते सत्तनाम पते नमः। ऐसे ईश्वरीय शक्ति को, ऐसी चेतन शक्ति को आप कोई रूप रखें चाहे रखें, केवल एक मन में विचार रखें। आप कोई पर्टिकुलर देवी देवता की आराधना की हम वकालत नहीं करते हैं इसमें। आप अपनी आत्मशक्ति को, जो आत्म चेतना जो अंदर है, वही आपका रुद्र है, उसी की आराधना करें आप। जिसको मानते हो उसको माने आप। तो ये जो है मैंने आज 6, 7, 8 मंत्र बताए हैं, जो भी इस कोरोना काल में, इस विपदा काल में मैं समझता हूं कि आपके लिए उपयोगी होंगे। आप अपना ध्यान रखें, अपना उपचार जो करते हो लेते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मंत्रों का भी इसमें समावेश कर लें दवा के साथ में, जो भी उपचार कर रहे हो। नमस्कार, ओम नमो भगवते रुद्राय। थैंक यू। कोई प्रश्न हो थैंक यू सर। अनम्यूट कर लें अपने आप को, अनम्यूट करके कोई प्रश्न पूछना चाहता हो तो प्रश्न पूछे आप, कोई प्रश्न पूछ सकता था। सर एक निवेदन करना चाह रहा था। हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, अपने आप को वीडियो भी ऑन कर लीजिए, सब लोग वीडियो ऑन कर लेना। आपको पानी लो। सर एक निवेदन करना चाह रहा था। जी जी। आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंत्र सर बताए इस वक्त। जी जी। पेज 65, पेज 196, पेज 168, पेज 141, पेज 149 और पेज 95 जी। तो सर मैं ये पेज 95 पे जैसे कि नमो 2.13 एक है, इसी को आपने बताया सर। मालूम बहुत कम है आपका, बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ रहा। 95 सर
सर मैं तो फुल करा हुआ हूँ सर, फुल है मेरे हाथ से साथ। जरा जोर से बोलिए। सर पेज 95 पे 2.13 आपने लास्ट बताया सर जी। जी जी। ठीक है सर। सर मैं ये निवेदन कर रहा था कि 6 इसी सीक्वेंस से पढ़े जाने हैं या इन 6 में से कोई एक पढ़ा जा सकता है या ऑर्डर आगे पीछे भी हो सकता है? कुछ भी ऑर्डर कर लीजिए आप किसी ऑर्डर में पढ़िए, आप कोई भी ऑर्डर लगा लीजिए आप। सभी जगह है, सभी अपनी जगह पावरफुल है, इसमें कोई ऑर्डर का चक्कर नहीं है। कैसे थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। और कोई कुछ पूछना चाहता है? आज तो ये हमने वार्तालाप प्रयोग के रूप रखी है। या एक प्रश्न मेरी तरफ से भी है, मैंने अपना हाथ खड़ा किया हुआ है। हाँ बताइए बताइए। देखिए आपने जितने मंत्र बताए, मैं अपनी समझ से जितना मैंने सुना और आपकी किताब भी पढ़ी है मैंने, तो मैं ये देखिए इसमें क्या है बेसिकली मतलब कि आपका अपना कॉन्फिडेंस, अपनी पॉजिटिविटी, आप जितना अपना पॉजिटिविटी से आप काम कर रहे हैं, आप अगर मंत्र से किसी शक्ति को आह्वान करते हैं तो वो शक्ति आपको आएगी और आप उसमें जो है वो आपको मिलेगा। ये मेरा मानना है। जो आपके मंत्र हैं वो उसी चीज को जो है ये कह रहे हैं कि आपने किसी परिस्थिति में कोई मंत्र है, किसी परिस्थिति में कोई मंत्र है, बेसिकली आपकी पॉजिटिव एनर्जी ही है वो, जो कि आप उसको जो है आप आह्वान करेंगे, अपनी हर एक चीज को आप पॉजिटिविटी से लेंगे। क्या मेरी ये अंडरस्टैंडिंग सही है या गलत है? नहीं बिल्कुल अंडरस्टैंड। देखिए क्या है, मंत्र क्या करते हैं आपकी पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं, आपको एक सत्य देते हैं, आपको एक समझ देते हैं, आपको एक सहारा देते हैं। आप जैसे कहीं जा रहे हैं, कहीं फंस गए हैं और कोई आदमी आपके सहारे के लिए आ जाए तो आपका साहस बढ़ जाता है। तो मंत्र जो है देखिए, चेतन शक्ति जो है पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हम जब उसको इन्वोक करते हैं तो आपकी शक्ति बढ़ती है। आत्मशक्ति, जिसको आप कॉन्फिडेंस बोलते हैं ना आप, तो वो चेतन शक्ति है आपकी, जो आपसे कराती है, आपके अंदर जो एनर्जी है उसी को इन्वोक कर देती है वो। तो आपका सोचना ठीक है, ऐसा नहीं है, आप सही सोच रहे हैं। लेकिन मंत्र के साथ क्या होता है, मंत्र के साथ वो चेतन शक्ति जो है जागृत हो जाती है, उसको हम इन्वोक कर पाते हैं और वो आपके साथ वो काम करने लगती है। मैं इसको एक तरह से और एक बताऊं, बच्चों को सिखाया जाता है कि भूत आ गया तो आप हनुमान चालीसा पढ़ लो। आप बच्चों को, जिनको भूत से डर लगता है, पिशाच से डर लगता है, रात को छत पे जाने में, सोने में डर लगता है, हनुमान चालीसा पढ़ लो। बेसिकली उनकी वो शक्ति को जगाना है कि जो है आपने हनुमान चालीसा पढ़ ली तो आपको जो है बाकी चीजों से डर नहीं लगेगा। और ये उसी तरह की चीज है जो कि जैसे कि आप जो इसमें तरह तरह की, ऐसा नहीं है कि केवल वही चीज है कि आपको केवल जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा और भूत कुछ नहीं होते इसलिए भाग गया। मैंने आपको कई चीजें बताई, साइंटिफिकली बताया मैंने आपको। ये जो मंत्र है ये वेदों के मंत्र हैं और ऋषियों को उनके साधना में, उनके तपस्या में ये उनको सुनाई पड़ते थे, उन्होंने सिद्ध किए हैं मंत्र ये। तो ऐसा नहीं है कि केवल कॉन्फिडेंस जग गया आपका और केवल उसी से काम हो गया, ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना आपको कि आपकी जो चेतन शक्ति है, देखिए दो चीजें हैं, आपको मैंने बड़ा प्रारंभ में बताया था आपको। एक तो भौतिक शरीर आपका है और दूसरा आपका चेतन जो है, आपका चेतन। आपका कितना बढ़िया शरीर हो और चेतन शक्ति आपकी निकल जाती है तो बेकार हो गया सब कुछ। इसी का तो खेल है सब। जितनी इंद्रियां हैं आपकी उसी चेतन शक्ति से काम करती है। और जिसकी चेतना का स्तर जितना ज्यादा ऊंचा होगा उतना ही वो ज्यादा जो है पावरफुल हो जाएगा। ईश्वर क्यों महान है? ईश्वर इसलिए महान है कि उसकी चेतना शक्ति अपार है, हमारी चेतना से संकुचित है। हमारी बात जो चेतन शक्ति है तो बहुत संकुचित है, तो उसको हमें बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? तो उस चेतन शक्ति से हम थोड़ा सा मांगते हैं ना, तो मांगने के लिए कुछ तरीका होना चाहिए, वो मंत्रों के माध्यम से मांग। केवल एक कॉन्फिडेंस से बात जागृत करने की बात नहीं है केवल कि हमारा जो है केवल हम हनुमान चालीसा पढ़ लेंगे तो ये डर हमारा निकल जाएगा अंदर से। ये डर की बात नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, बढ़िया बढ़िया। आप अपनी कॉन्शियस एनर्जी को, आप अपनी चेतन शक्ति को, आप अपनी चित्त शक्ति को, इसको बढ़ा रहे हैं। प्राणायाम क्यों करते हैं आप? प्राणायाम इसीलिए करते हैं, आपके फेफड़े भी है, आपका शरीर भी है, सब कुछ है।
फिर ये प्राणायाम इसलिए उपयोगी बताया जाता है कि आपके लंग्स की पावर बढ़े, आप जो है प्राणों को ज्यादा खींच सके, ज्यादा एक्सपेंड सके, आप मसल्स बना ये सब होता है। आई थिंक आई हैड मेड क्लियर। आपको स्पष्ट हो पाया कि नहीं? हाँ, बिल्कुल सही, मुझे बहुत ही अच्छे से समझ में आया। और मैं आपकी ये किताब को धीरे धीरे अब थोड़ा थोड़ा समझने लगा हूँ, जो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा क्लिष्ट थी। किताब होना जरूरी नहीं है, कोई भी प्रश्न, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी किसी को कोई प्रकार की कोई समस्या इस प्रकार के मंत्रों के द्वारा कुछ लेना हो तो आई एम ऑलवेज ओपन। व्हाट्सएप के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से कोई प्रश्न पूछेंगे हमसे, आप सबको बता दिए अपने ग्रुप पर। किताब इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, केवल आपकी श्रद्धा और विश्वास इंपॉर्टेंट ज्यादा है। तो किसी को भी कोई मंत्रों के संबंध में, मंत्रों की शक्ति के बारे में, या इस कठिन परिस्थितियों में किसी, जब कहीं से कोई सहायता उपलब्ध ना हो रही हो, जब निराश हो गया हो आदमी, तो उसको एक सहारे के लिए मैं इस तरह के टिप्स दे सकता हूं, कभी पूछ सकता। और पूछना है तो ये सेशन समाप्त किया जाए। नहीं, सर, इस समय जो ये महामारी चल रही है कोरोना, तो इस समय कौन सा मंत्र सबसे विशेष लाभदायक होगा जिसका उच्चारण हम डेली करें? डेली करने के लिए देखिए, हाँ 5-6 बताए जिसमें आपको श्रद्धा हो। हाँ, ये जैसे ओम त्र्यंबकम गजामहे, ये हमें याद है। ठीक है, उस मंत्र जो है ना, वो रुद्रम का मंत्र नहीं है, वो तो वैसे, हाँ रुद्रम का मंत्र भी कह सकते हैं उसको आप, लेकिन सबसे अगर मुझसे पूछेंगे आप, मंत्र सभी महामंत्र है। ओम नमः शिवाय चा शिवतराय चा सबसे छोटा मंत्र है और ये महामंत्र है। ओके ओके। मंत्र, या आपको रोगग्रस्त हो गए हैं तो वो जो मैंने बताया आपको मंत्र जो है, क्या नाम उसका, याते रुद्रसभा तनुषभा विस्तार वेश जी, दसवें अनुवाद में 168 पेज पे, याते रुद्रसभा तनुषभा विस्तार वेश जी सभा रुद्रसवेशी दयानो नरजीव से, मतलब ये बीमारी के लिए पर्टिकुलर अगर आप रोगग्रस्त। मंत्र तो कोई पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोगों का सुझाव भी चाहूंगा कि आगे इस तरह की वार्ता जारी रखी जाए, या हाँ अवश्य, ये वार्ता जारी रहेगी तो थोड़ा हमें समझने में आसान होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अरे आप सब लोगों को भी मैं इनवाइट करता हूँ कि आप लोग सभी लोग, देखिए ऐसा है ना कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं लोग, वो सभी ज्ञानी लोग हैं, सब जानकार लोग हैं, और कुछ न कुछ अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। आपको भी इनवाइट करूंगा मैं कि आप भी किसी विषय में बोले, अपने अनुभव शेयर करें। तो ये कोई प्रवचन नहीं है, दिस इज नॉट अ प्रवचन, ये जो है इंटरेक्टिव सेशन है ये, और तो इसलिए आप लोग भी अपने, हमको भी लाभान्वित करें। मैं चाहूंगा कि अपने अनुभव से हमको भी लाभान्वित करें और एक दूसरे को इस कठिन काल को में इसी तरह से वार्ता करके पॉजिटिविटी बढ़ा करके, ठीक है ना, हम एक इस समय को काटें, ठीक है ना। गुड, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। कैसे निकलेगा?